देखो कह रहा है दिया है मासा कितना दिया है 306 का और 567 का 9 दिया है। हमको लासा निकालना है मतलब एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला जानेंगे, होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, एक ही फार्मूला याद कर लो, काम बन जाएगा। होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इसका मतलब है अगर किन्हीं दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके गुणा कर दें और दोनों नंबर का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी मिलेगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। इसका यूज कब करते हैं, जब देखो एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या दिया है, चार संख्या है, 1 2 3 4, इन चारों में से अगर कोई तीन चीज दिया रहता है, एक चीज गायब रहता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो कह रहा 306 का और 567 का एचसीएफ 9 है, हमको इन्हीं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इंटू। तो देखो एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ दिया है, कितना दिया है, 9 दिया है, एलसीएम ऐसे रहेगा और एचसीएफ की जगह पे कितना लिखेंगे, 9 लिखेंगे। पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 567। अब 9 से अगर हम लोग 9 को उधर ले जाएंगे तो क्या करेगा, इधर मल्टीप्लाई की उधर जाकर के डिवाइड करेगा, आ जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 306 300 गुणे 567 है। 9 देखो इधर मल्टीप्लाई की उधर जाकर के डिवाइड करेगा, 9 से काट दो, दोनों कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 9 6 54, 2 बचेगा, 9 3 27, आ जाएगा एलसीएम बराबर 306 गुणे 63। गुणा जो भी कर लेगा आराम से, चलो करवा देते हैं। 306 का गुणा किसमें करना है, 63 में करना है, 3 6 18 आ जाएगा, 918 कैसे आएगा, देखो 3 6 18 लिख देंगे और 3 3 का 9 लिख देंगे। जीरो में गुणा करते हैं तो जीरो आता है इसलिए नहीं, 6 का गुणा करेंगे 6 6 के 36, 6 3 18 जाएगा 8 7 2 9 1, सबको जोड़े बाकी कुछ नहीं किए हैं। देखो गुणा कितना आया, 19,278, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 19,278। बहुत आसानी तरीके से आ गया कि नहीं आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, जब भी एलसीएम एचसीएफ वाला फार्मूला आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, हमको ये फार्मूला यूज करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, दोनों एक ही फार्मूला है, हिंदी में लिखे हैं, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी पर आधारित हम और सवाल करवा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए इसी तरह का सेम क्वेश्चन है दूसरा वाला, कह रहा है अगर 26 और 91 का एचसीएफ कितना दिया है, 13 दिया है, इनका एलसीएम निकालना है, तो फिर फार्मूला यूज करेंगे, कहेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम दिया है, निकालना है, नहीं दिया तो एलसीएम रहने देंगे ऐसे। एचसीएफ कितना है 13 है, 13 रख दो। फर्स्ट नंबर जो वाला फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर कितना है 91। देखो एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा 26 इंटू 91, मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे रहने देंगे। ये नीचे कितना आ जाएगा 13, 13 से काटो
13 दूनी 26 कट जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 91, एलसीएम बराबर 2 कम 2 2 18, 182 आंसर। और इसी तरह का सवाल देता है, डाटा दे देगा, कहेगा एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो और चेक करो कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर है कि नहीं। ये दूसरा तरीका है, उसको भी बता रहे हैं, इसको नोट करें। चलिए, कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद हमको चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल आता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है कि नहीं आता है। मतलब हमको प्रूव करना है फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम लगाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। देखो 26 का निकालना और 91 का निकालना है, तो लिखेंगे 26 बराबर, 26 को कितने काट सकते हैं, 2 से। 2 से काटेंगे क्या बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। 91 को काटेंगे, देखो 13 से कटा, 13 से भी कटना चाहिए, 13 7 91, इसका मतलब 7 गुणे 13 आएगा, 7 गुणे। जिसको इस तरह से नहीं काटने आएगा, ऐसे करके ऊपर नीचे काटेगा। दोनों में जो चीज कॉमन रहती है वो क्या होता है, एचसीएफ। ये 13 हमारा हो गया एचसीएफ। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए देखिए 13 दिया है, 13 उतार देंगे, बाकी जिसका पेयर नहीं बनता है उसको भी उतार देते हैं, 2 का और 7 का आ जाएगा 13 गुणे 7 दूनी 14, गुणा करो, 13 चौवन के 2 हासिल आया 5, 13 कम 13 और 5 18, एलसीएम आ गया 182। अब हमको उत्तर की पुष्टि करना है, उत्तर की जांच करना है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर लासा गुणे मासा होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना आया 13 आया। चलो 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 13 दूना 26, 6 आएगा, हासिल बचा 2, 13 8 104 और 2 मिलाएंगे तब 106, फिर से हो जाएगा, हासिल बचेगा 10, 13 कम 13 और 10 23। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना आया है 2366। अब हमको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों नंबर का। तो कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या कह सकते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कैसे निकलता है, दोनों का गुणा करके निकलता है। 26 का गुणा किसमें करेंगे, 91 में करेंगे, और ये भी आ जाएगा 2366। तो जो चेक करने के लिए कहा था हम लोग प्रूव कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ जितना है मल्टीप्लाई करने पर 2366, उतना ही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गुणा करने पर आया 2366। लास्ट में कहेंगे आता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इसके बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा प्रूफ हो गया। जो लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे कहेंगे आता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। एक बार फिर से समझ लो, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम निकालने आया है 26 का और 91 का, एलसीएम आया है 182, एचसीएफ आया है 13,
अब हमको ये चेक करना है कि एलसीएम और एलसीएम को गुणा करने पर जितना आ रहा है उतना ही दोनों नंबर के गुणा करने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भी उतना ही आ जाएगा तो क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर किसके बराबर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही प्रूव करना है। बाकी दोनों में से एक सवाल कोई बता दे रहे हैं जो भी कहो। सी वाला डिमांड है, चलो सी वाला बता देते हैं। देखो 510 का पहले फैक्टर करेंगे 510, 2 से काटो, देखो 2 दूना 4, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 5 5 10 12, जोड़ने पर 12 आ रहा मतलब 3 से कट जाएगा, 3 9 8 24, 1 बचेगा 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 से काटेंगे 5 1 कम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 7 35, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही कटेगा, 17 कम 17। इसी तरह से 92 का फैक्टर करेंगे, 2 से काटो, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 चौक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 2 तिया, फिर 23 से काटेंगे, 23 से कम 23 क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। इन दोनों को क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालेंगे फिर एलसीएम निकालेंगे। आ जाएगा 510 का मतलब है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और 92 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 23। एचसीएफ का मतलब होता है जिसका पेयर बन जाता है वही एचसीएफ है। एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जिसका पेयर बन जाता है 2 का तो लिख देते हैं, बाकी जितनी नंबर है सबका क्या करेंगे, गुणा और करेंगे। देखो 2 बचा है, गुणे 3 बचा है, गुणे 5 बचा है, गुणे 17 बचा है, गुणे 23 बचा है, 2 दूना 4 3 12 5 60, 12 5 60 और 17 छक्का 102, आ जाएगा 1020। अभी 23 में गुणा करना बाकी है। कैसे किए, देखो 2 दूना 4 4 3 12 12 5 60 का मतलब होता है 6 और 0, अरे 17 का पहाड़ा 6 बार पड़ेंगे, 17 छक्का 102 और 0 तो अभी हमारे पास था ही। फिर 23 का गुणा इसमें करेंगे, आ जाएगा कितना आ जाएगा, गुणा करना ही पड़ेगा, 1020 गुणे 23, 3 का गुणा करेंगे 0 6 0 3 0 4 0 2, आ जाएगा 23,460, 23,460। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, ले जाकर के कहीं भी मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी तरीका आपको आना चाहिए। एलसीएम कितना आया 23,460, एचसीएफ कितना आया 2 आया है। अब हमको चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता है। चलो पहले निकाल लो एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम कितना है 23,460 गुणे 2 करेंगे जब, 23 दूना 46,000 हो जाएगा, 4 दूना 8 920, आ जाएगा 46,920, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ आया 46,920। हमको निकालना है दो संख्याओं का गुणनफल। का गुणनफल इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहला नंबर कितना है 510, दूसरा कितना है 92। और देखो हम लोग बार बार गुणा नहीं करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जितना आ जाता है कितना आया है 46,920, इसका हम लोग नकल करके लिखेंगे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, जान लो कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। बाकी जिसको यकीन नहीं है गुणा करके चेक कर सकता है, दोनों का गुणा करेंगे आएगा 46,920। एग्जाम में जब भी तुमको क्वेश्चन लगाना रहेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ को गुणा करोगे जितना आएगा उतना एक गुणा इसका भी आएगा, लिख देना है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
फिर लिखेंगे आता है LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिख देना, लासा गुणे मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। फार्मूला सब एक ही है। यही हमको प्रूव करना था तो हो गया हमारा प्रूफ। बाकी अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। रूट में 3 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, रूट में 5 इरेशनल नंबर है, 2 प्लस रूट में 3 सब इरेशनल नंबर है। तो अगर आप इस चैप्टर का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगली वीडियो में भी आप बने रहें। धन्यवाद।